कृष्णं वरप्राप्ते नमामि श्यामस्वरूपं नमामि दुष्टशत्रुविनाशकं नमामि सर्वफलदायकं। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 बाणों से ही पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। वह महान योद्धा ना तो अर्जुन था, पितामह भीष्म, ना ही अंगराज कर्ण। यह अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत के युग से आरंभ होती है, जहां एक महान योद्धा ने अपने वचन के लिए स्वयं का शीश दान कर दिया और बाद में वह श्री श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए। यह वीर बालक पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। वह असाधारण बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता और स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त किया। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने नव दुर्गा को प्रसन्न किया, जिनसे उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इसी कारण वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम था। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध अपरिहार्य होने का समाचार मिला तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की तीव्र इच्छा जागी। अपनी माता से आशीर्वाद लेने जाने पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन दिया कि वे युद्ध में सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। अपने इस वचन को निभाने के लिए बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। रणभूमि की ओर जाते समय सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस टूनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेध कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। वीर बर्बरीक ने तत्काल उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, पर वह अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा कि एक साधारण ब्राह्मण इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता। अतः उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया। युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि के पूजन के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती थी और इसलिए वे ऐसा करने के लिए विवश थे। बर्बरीक ने उनकी बात स्वीकार की और उनसे अंत तक युद्ध देखने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने यह दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था।
महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। সাবস্ক্রাইব করুন মহাকাল বিটু।